वाइट डिस्चार्ज, जिसे हम आम भाषा में सफ़ेद पानी आना भी कहते हैं, तो आज की जनरेशन की बहुत बड़ी समस्या है, जो कि ठीक भी हो जाती है और फिर हो जाता है। अगर हम समय से इलाज लेते हैं तो ठीक भी हो जाता है और फिर ये कभी कभी वापस भी आ जाता है। तो हम जानेंगे कि इसके कारण क्या है, लक्षण क्या है, इसका इलाज कैसे करें। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं सेल्फ डॉक्टर रेखा। तो हम आज जानेंगे कि सफ़ेद पानी होता क्यों है, आता क्यों है, इसके कारण क्या है, लक्षण क्या है और इसका उपाय, बचाव कैसे करें। तो हम जानेंगे कुछ घरेलू उपाय और कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट। तो सबसे पहला जो है कारण वो है हार्मोनल बदलाव। ओवुलेशन के टाइम सफ़ेद पानी आना नॉर्मल होता है। अगर प्रेगनेंसी है तो शुरू के 3 महीने और लास्ट के 3 महीने सफ़ेद पानी आना नॉर्मल होता है। अगर आपको पीरियड्स का टाइम चल रहा है तो उसके पहले भी सफ़ेद पानी आना नॉर्मल होता है। तो ये होता है हार्मोनल बदलाव। इसमें अगर ऐसा डिस्चार्ज होता है तो ये नॉर्मल है। लेकिन जो दूसरा है वो होता है वेजाइनल इन्फेक्शन। अगर आपको कैंडिडा का इन्फेक्शन है, जिसमें कि आपको गाढ़ा पनीर जैसा सफ़ेद पानी आता है, तो इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और दूसरा है बैक्टीरियल वेजिनोसिस, जिसमें कि खुजली और जलन के साथ जो है डिस्चार्ज होता है। इसमें मछली जैसी गंध वाली बदबू भी आती है। तो ये होता है इन्फेक्शनल वाइट डिस्चार्ज, जो कि संक्रमण के कारण होता है। तीसरा होता है यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। अगर आपको यूरिन में कहीं इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से भी डिस्चार्ज हो सकता है, पेशाब की नली का संक्रमण जिसे कहते हैं हम। और चौथा है सफाई में कमी। अगर हम अपने प्राइवेट पार्ट की साफ़ सफाई ठीक से नहीं रखते हैं तो इसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है। अगर हम बहुत ज़्यादा केमिकल वाला साबुन यूज़ करते हैं, तो सुगंधित फ्रेगरेंस वाला साबुन यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा वेजाइनल वॉश यूज़ करते हैं, तो इसकी वजह से भी थोड़ा सा हो सकता है। और जो सबसे लास्ट है वो है एसटीडी डिजीज़ या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो होता है, जो कि मेल से फीमेल में, फीमेल से मेल में हो जाता है, तो जिसकी वजह से भी डिस्चार्ज की प्रॉब्लम बनी रहती है। अब हम जानेंगे कि इसका लक्षण क्या है। तो सफ़ेद पानी का लक्षण जो है वो है, जैसे अगर आपको पतला या गाढ़ा सफ़ेद पानी आ रहा है, ग्रे, बदबूदार या ब्राउन कलर का डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये लक्षण होते हैं। योनि में खुजली हो रही है, बहुत ज़्यादा जलन हो रहा है। अगर आप इंटरकोर्स करते हैं उस टाइम बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, लोअर एब्डोमेन पेन हो रहा है, आपके प्राइवेट पार्ट में पेन हो रहा है, तो ये भी एक लक्षण है कि हो सकता है कि आपको इन्फेक्शन चल रहा है कहीं ना कहीं। वो होता है कमर और पेड़ों में दर्द होना। तो ये सारे लक्षण होते हैं सफ़ेद पानी के। अगर आपका डिस्चार्ज ग्रे है, ब्राउन है, वाइट है या पीला है, तो ये होते हैं लक्षण। योनि में खुजली, जलन बहुत ज़्यादा हो रही है, संभोग के टाइम पे दर्द हो रहा है आपको, पेशाब करते समय आपको जलन खुजली हो रही है, तो ये सब जो होते हैं ये लक्षण होते हैं। अब हम बात करेंगे उपाय के बारे में कि इसका हमें ट्रीटमेंट क्या लेना चाहिए। तो हम बात करेंगे कुछ घरेलू उपाय के बारे में। पहला है दही का सेवन। दही में प्रोबायोटिक्स बहुत अच्छे होते हैं, जो कि आपके अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं, जिससे संक्रमण कम होता है या इन्फेक्शन कम होता है। तो इसलिए अगर आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो जिन महिलाओं में भी ये समस्या है वो लोग दही का सेवन कर सकती हैं या करना चाहिए। दूसरा है मेथी दाना का पानी। मेथी रात भर 1 चम्मच मेथी 1 गिलास पानी में अगर आप भिगो के रखते हैं और सुबह उठकर उसे खाली पेट पीते हैं तो इससे भी डिस्चार्ज की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम होती है। तीसरा है नारियल पानी। अगर आपको यूरिन में भी इन्फेक्शन है तो आप नारियल पानी पीते हैं तो इससे आपका बॉडी जो है वो डिटॉक्स होता है, जिसके कारण आपका इन्फेक्शन जो है वो कम हो सकता है। चौथा होता है नीम की पत्ती को उबालकर अगर आप उस पानी से अपने प्राइवेट पार्ट की साफ़ सफाई करते हैं तो इससे भी इन्फेक्शन कम होता है। लेकिन नीम के पत्ती का जो पानी है उसको आपको सिर्फ ऊपरी हिस्से में सफाई करनी है, ना कि उसे अंदर यूज़ करना है। अगर आपको करना है तो आप केवल ऊपरी हिस्से में गुनगुने पानी से साफ़ सफाई कर सकते हैं। आप हल्दी वाला दूध भी पी सकते हैं, जिससे कि आपका इम्यून सिस्टम जो है मजबूत होगा
और जिसके कारण इन्फेक्शन कम हो जाएगा। और सबसे लास्ट है फिटकरी पानी। आप थोड़ा सा पानी, 1 गिलास पानी आप गुनगुना कर लीजिए, उसमें 1 चम्मच पिसा हुआ फिटकरी जिसे कि एलम भी कहते हैं, आप उसे डालकर थोड़ी देर उबालें, फिर उसे ठंडा होने दें या गुनगुना तक रहने दें और उससे अपने प्राइवेट पार्ट की साफ़ सफाई कर सकते हैं। तो इससे भी जो इन्फेक्शन है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि मेडिकल ट्रीटमेंट क्या लें। तो मेडिकल ट्रीटमेंट में सबसे पहले ईस्ट का इन्फेक्शन आता है, जिसमें हम एंटीफंगल यूज कर सकते हैं, क्रीम भी यूज कर सकते हैं, मेडिसिन या टैबलेट भी ले सकते हैं, जिसमें क्लोट्रीमाजोल, फ्लुकोनाजोल, क्रीम, टैबलेट्स सभी कुछ आते हैं। तो आप ईस्ट के इन्फेक्शन में आप ये यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बैक्टीरियल वेजिनोसिस है तो आप इसमें मेट्रोनिडाजोल ये यूज कर सकते हैं या डॉक्सीसाइक्लिन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन की वजह से वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हुई है तो आप इसमें सिफेलोस्पिरिन ग्रुप के कोई भी मेडिसिन जैसे कि सिफेक्जिम, सिफोरॉक्सिम, सिफोडॉक्सिम ये ले सकते हैं। आप नाइट्रोफेरेंटोइन 100 mg में आता है, आप वो भी ले सकते हैं। आप चाहें तो अगर बहुत ज़्यादा यूरिन में इन्फेक्शन है तो आप इंजेक्टेबल भी ले सकते हैं। सिफेलोस्पिरिन ग्रुप का आप इंजेक्टेबल भी ले सकते हैं, जैसे कि मोनोसेफ इंजेक्शन आते हैं तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है तो। अब बात करेंगे अगर आपको बार बार ही इन्फेक्शन हो रहा है तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले ब्लड टेस्ट कराएंगे, ब्लड शुगर टेस्ट कराएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि डायबिटीज़ है, क्योंकि डायबिटीज़ में भी वाइट डिस्चार्ज की जो वो होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर किसी महिला को बहुत दिनों से डायबिटीज़ है या उसे पता नहीं है, अनडायग्नोज्ड डायबिटीज़ है, उसको कभी उसने टेस्ट नहीं कराया है, तो डायबिटीज़ की वजह से भी इन्फेक्शन बढ़ सकता है, संक्रमण बढ़ सकता है। तो इसलिए ब्लड शुगर ज़रूर जांच कराएं। दूसरा है यूरिन टेस्ट कराना चाहिए, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपिक ये ज़रूर टेस्ट कराएं। आप यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी भी टेस्ट करा सकते हैं। और आप पैप स्मीयर जिसे कि वेजाइनल स्वाब टेस्ट भी कहते हैं, आप वो करा सकते हैं, जिसमें कि आपके वेजाइना से थोड़ा सा सैंपल लिया जाता है और उसे लैब टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है। बहुत आसान ही टेस्ट होता है, पेनफुल नहीं होता है, तो आप ये भी करा सकते हैं। तो ये 3-4 टेस्ट हैं। अगर आपको बार बार रिकरेंस का चांस है तो आप ज़रूर टेस्ट कराएं। और हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें साबुन या फिर बहुत फ्रेग्रेंस वाली चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। क्यों? टाइट या सिंथेटिक अंडरगारमेंट्स आपको बिल्कुल नहीं पहनना है। अगर आपको पहनना है तो आप कॉटन की पैंटी यूज़ कर सकती हैं। सुगंधित या हाई फ्रेग्रेंस वाली चीज़ें या साबुन आपको बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप ये सब चीज़ प्रयोग करते हैं तो आपके वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम जो है वो बढ़ सकता है, इन्फेक्शन या संक्रमण का खतरा रहता है। अब हम बात करेंगे प्राइवेट पार्ट की सफाई कैसे करें। तो इसमें आपको क्या करना है, हल्के गुनगुने पानी से आपको अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन करना है, बाहरी हिस्सा को सिर्फ क्लीन करना है। कॉटन का अंडरवेयर पहनना है। आपको पीरियड्स में हैं आप तो आपको 4 से 6 घंटे में पैड हमेशा चेंज करते रहना है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान देनी है। और लास्ट में मैं एक बात आपको कहना चाहूँगी कि जो महिलाएं बहुत ज़्यादा चिंता में रहती हैं, स्ट्रेस में रहती हैं, तो उनमें भी वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो इसीलिए अगर आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है तो आप चिंता कम करें, स्ट्रेस कम करें, हेल्दी फूड लें, हेल्दी डाइट लें, नींद अच्छी लें और थोड़ा सा योगा, थोड़ा एक्सरसाइज और अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान, क्योंकि काम हमेशा काम है, हमेशा काम कभी ख़त्म नहीं होता है। तो आप बहुत खूबसूरत हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो सब कुछ ठीक हो सकता है। ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो लोग इसका ट्रीटमेंट ठीक से नहीं लेते हैं उनमें प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो ध्यान देने की बात है। और अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगता हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।